اے لوگو، میری بات سنو اور جلدبازی سے کام مت لو، تاکہ میں تمہیں نصیحت کروں جو تمہارا مجھ پر حق ہے اور تم پر حجت تمام کر دوں۔ بس اگر تم انصاف سے کام لو تو فلاح پا سکتے ہو۔ بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، جفا کے تیر کھائے جا رہے ہیں، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، بٹھاتے تھے نبی کاندھوں پہ جن کو، بٹھاتے تھے نبی کاندھوں پہ جن کو، وہ نیزوں سے گرائے جا رہے ہیں، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، اسے ڈھونڈ لیا؟ سب جنگ میں مصروف ہیں، کوئی بھی ڈھونڈنے کو راضی نہیں۔ اگر وہ مارا گیا تو؟ کیا تمہارے باپ کا امانت دار نہیں تھا؟ کاتب اعظم کی جس امانت دار کو میں جانتا ہوں وہ حسین سے جنگ نہیں کر سکتا۔ مجھے پہچان گئے ہو؟ وہ ہمارا بڑا تھا اور امیر شام کا قابل اعتماد۔ قابل اعتماد تھا جو اس کے ساتھ ایسا کیا؟ مجھے خبر ملی تھی تو میرے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ جب شام سے فرار ہوئے تو زندگی گزارنے کے لیے بھیڑ بکریاں چرانے کا انتخاب کیا اور شناخت چھپانے کے لیے خود کو دیہاتی بتانے لگے۔ ہر وقت ہمیں سپاہیوں کا خوف رہتا تھا جو خلیفہ کے حکم پر دن رات میرے باپ کی کھوج میں تھے۔ کوفہ جانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اس سے پہلے کہ کوفہ کے لیے روانہ ہوتا ابن سبیق کا ذکر کیا۔ دشاہ نے کاتب اعظم مجھے دیا اور کہا کہ اس کے پاس بہت اہم امانت ہے۔ امانت لوٹانے کے لیے آج کا دن اچھا نہیں۔ والد کی موت کے بعد میں کوفہ کی طرف گیا ابن سبیق کی تلاش میں۔ وہاں سنا کہ وہ جنگ کے لیے کربلا آیا ہے۔ اس کی موت کے ڈر سے امانت لینے یہاں آ گیا۔ اب یہاں پر ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارے باپ کا امانت دار اگر آیا بھی ہوگا تو اب تک بھاگ چکا ہوگا۔ کہاں؟ نہیں جانتا۔ تو کیا تم اس کے شاگرد نہیں رہے؟
ताना दे रहे हो? भाग जाना बुज़दिलों का काम है। मेरा बाप बुज़दिल नहीं था। वो अपने अकीदे की खातिर भागा। तुम जानते ही क्या हो उसके बारे में। मेरी जिंदगी उसके वजूद और उसकी निगाह पर मुनस्सिर थी। उसका मुझ पर साया मेरे दिल के सुकून का बायस था। मेरा सब कुछ ही मुझसे छीन लिया। ना जाने वो कौन हराम खोर था जिसने अमीर शाम के सामने राज फाश कर दिया। कौन सा राज? वही जिससे पूरा शाम उसके खून का प्यासा हो गया। उसके बारे में क्या जानते हो? मुश्किल है। दिल किसी और तरफ हो और कलम किसी और तरफ। जान गया था कि उसका दिल औलाद अली की तरफ है। न जाने कब और कैसे वो अमीर शाम को छोड़कर अली का पैरोकार बन गया। बहरे हो मगर अंधे तो नहीं। वो बेचारा मर जाएगा। माना तुम्हारे कान नहीं सुनते मगर आंखें तो देखती है ना। वो भूख से मर जाएगा। क्या हुआ है? मैंने कहा कुछ खाने को दूं, शायद इस हुसैन के जाने साल में कुछ हिम्मत आ जाए। हुसैन के तरफदार हो? क्या लश्कर इकट्ठा किया है इब्ने ज़ियाद ने? अगर उसकी तरफदार होती तो उसके दुश्मनों की खिदमत गुजार ना होती। उसकी देखभाल नहीं करने देगा। सुना है इब्ने ज़ियाद की तरफ से आया हो। तुम मेरी बातों को भूल जाओ। जो भी कहा तुम्हें एक चरवाहा समझ कर कहा। अब जो भेड़िए की खाल पहन ली है तुमने तो जान लो मैं भी तुम्हारी हमअकीदा हूँ। अपने लिए नई मुसीबत खड़ी ना करो। मुसीबतें तो आपके यहाँ से ही जन्म लेती है। अगर इसने मेरी तरफदारी के बारे में कुछ कहा तो गवाही दे आप। मैं खुद कह रही हूँ कि हुसैन के साथ नहीं हूं मैं। इधर दो मुझे। तुम्हारी माँ तुम्हारे गम में रोए। ए अल्लाह, शिफा तेरे हाथ में है। तू जिसे चाहता है शिफा देता है। तुम अपने बाप जैसे दिखते हो। चेहरा और आवाज हूबहू उस जैसी है। जब से मैंने सुना है कि चरवाहे हो, तुम्हारी दानाई की वजह से मुझे यकीन नहीं आया। वो समंदर था और मैं साहिल। उसके इल्म की मौजें मुझ तक पहुंची हैं। मेरा अंदाजा था कि उसका ये इल्म और यकीन उसके बेटे को पैरोकार हुसैन बनाएगा। फिलहाल तो उसका शागिर्द खलीफा की नौकरी कर रहा है। ये तर्क कलामी भी क्या कातिब आजम से विरासत में मिली है? मुझे सिखाया है कि फजूल बात का जवाब जरूर दूं। हुसैन की हमराही फजूल बात है? जब तुम्हें मेरी ज़ाती जिंदगी का इल्म ही नहीं है तो हाँ। वो लोग अपनी जिंदगी का जाहिर और बातिन सब एक कर चुके। मेरी माँ की सांसें मेरे वजूद के साथ जुड़ी है। तो फिर तुम यहां क्यों हो? अमानत के लिए जो इब्ने सबीक के पास है, उसी से मैं अपनी माँ के लिए कुछ कर पाऊंगा। वो अमानत सिक्के हैं? यकीनन। जाते हुए इन सिक्कों को मेरी माँ के मसारिफ जिंदगी करार दिया। उस बूढ़ी और बीमार का इलाज इसके बगैर मुमकिन है? तुम में अपने बाप वाली बात नहीं। उसने ईमान की खातिर अपनी जान की परवाह नहीं की। मेरा और मेरी माँ का उसी ईमान की वजह से आज ये हाल है। नहीं चाहता कि उस जैसा बनूं और मेरी माँ बेसहारा हो जाए। तुम्हारे बाप ने अली को नहीं गंवाया। अली की मोहब्बत मैंने अपने बाप से ही ली है। मेरा दिल मुस्तरिब है कि उन बदकारों ने हुसैन का रास्ता रोका। मेरे लबों पर उनकी फतह की दुआ है। लेकिन तुम्हारे हाथ बाप की अमानत वापस लेने में। कम से कम हुसैन के दुश्मनों के लिए काम नहीं करता मैं। कातिबों के खैमे में बैठा हूं ताकि हुसैन की आवाज को आने वाली नस्लों तक पहुंचाऊं बगैर किसी कमी पेशी के।
लगता है कि ये जंग कयामत तक जारी रहेगी। मेरी बात याद रखो, माशूक जब मदद के लिए पुकारा करता है, आशिक खड़े होकर तमाशा नहीं देखता। कब कहां मैं आशिक हूं और हुसैन मेरे माशूक। हुज्जत तमाम हो गई अबू नुमान। मेरा बाप कहा करता था कि अली इब्ने अबी तालिब हर जंग से पहले हुज्जत तमाम किया करते थे, फिर किसी के लिए बीच का रास्ता नहीं बचता था। जिंदगी दुश्मन अली से मांगे और दिल को अली से जोड़ें, या अली के खिलाफ या अली के साथ। हर किसी का वजीफा उसकी इस्तिताअत के मुताबिक है। अगर मेरा हाथ सालिम होता तो इस मुसीबत गाह में चल फिर ना रहा होता। मैं इस्तिताअत नहीं रखता, न तो मेरे हाथ में तलवार उठाने की ताकत है न कलम। बचकाना सी दलील है। जब हक को पहचान लिया तो अपनी जान को हक की ढाल बना देना चाहिए, बाकी सब कादरे मुतलक के हवाले। और तुम खुद? हक ने मेरे लिए मां का इंतखाब किया। कादरे मुतलक तुम्हारी मां की जान की हिफाजत नहीं कर सकता? फिलहाल मुझे बाप की विरासत उस तक पहुंचानी है। मुझ में और तुम में कोई फर्क नहीं। हम वही थे जो दुआ करते थे कि ऐ काश हुसैन यजीद के हाथ पर बेअत कर ले, ताकि हमें इस तरह के सख्त इम्तिहान का सामना न करना पड़े। रुक जाओ, कहां जा रहे हो? इब्ने सबीक को ढूंढने मैदान में जा रहा हूं। सब्र करो, सब्र। तुम खुद तो किसी सूरत उसे ढूंढने मैदान में नहीं जा सकते। खलीफा को तुम्हारे खानदान से ये दुश्मनी विरासत में मिली है। हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं। मेरे जैसे बहुत हैं इस लश्कर में जो तुम्हारे चेहरे के खदोखाल से तुम्हारे नसब को यकीनन पहचान लेंगे। सवार अभी तक यहीं है। सुना था उमर इब्ने साद ने उसे अपने खेमे में बुलवाया है। जंग की क्या खबर है? गर्मी खून और तलवार। एक कासिद हुसैन की तरफ से आया और नमाज की मोहलत मांगी। मोहलत मिली? तय हुआ है कुछ देर के लिए जंग रोकी जाए। मेरा ख्याल है कि हुसैन को नमाज की मोहलत नहीं मिलेगी। दोनों मुसलमान हैं। शाम से आने वाला लश्कर अली और औलाद अली को बेदीन समझता है। उन्होंने खलीफा मरहूम के इस्लाम में आंखें खोली हैं। अली पर लान और तान उनका विर्द ज़बान है। लश्कर में इस बात पर बहस शुरू हुई है कि हुसैन की नमाज से शामियों के दिल मुतज़्ज़ल ना हो जाएं। सही कहते थे, नमाज की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। जिहाद में सहूलतें नहीं दी जाती, बस हमला करो और फतह करो। क्या फतह करना है? गारत शुदा ईमान को और उस खून को जो खलीफा पर हमला आवर हुआ। फतेह खून के लिए जिहाद की नहीं, बल्कि संगदिली और हवस की नजर चाहिए। उस तरफ जमात खड़ी हो रही है। अगर जमात जितने लोग रह गए हों, फजर की जमात से तो कम ही हैं, क्योंकि बाकी लोग खैमे में इकट्ठे हैं। लाशों के खैमे का कह रहे हो? हुसैन ने अब्बास के साथ मिलकर तमाम लाशें मैदान से उठा ली, सब के सब एक खैमे में ले आए। अब्बास मैदान में आया? कई बार वो महासरा तोड़कर लाशों को वापस लाया, लेकिन अभी तक जंग के लिए मैदान में नहीं आया। फिर भी थोड़े लोग नहीं मरे हमारे लश्कर के। यकीनन हुसैन ने अभी तक उसे जंग की इजाजत नहीं दी।
ابھی تک بنی ہاشم میں سے کوئی بھی جنگ کے میدان میں نہیں اترا ہے. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم وبحمدہ. تم نے تو کہا تھا کہ نماز کی مہلت دی تھی. ہاں دی تھی. پھر وہ لوگ اس قدر تیر کیوں برسا رہے ہیں؟ نماز نہیں پڑھنے دی. انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی صرف اس لیے تاکہ ان کے امام نماز پڑھ لیں. تیروں کو اپنے سینوں پر لیتے ہیں تاکہ حسین کو کوئی تیر نہ لگے. تاریخ گواہ ہے کہ کسی کو ایسے اصحاب نہیں ملے جس طرح سے یہ اپنے امام کی حفاظت کر رہے ہیں. ایسا تو ہم نے غزوات پیغمبر میں بھی نہیں سنا کہ آتا ہوا تیر دیکھیں اور خود سامنے آ جائیں. میں نے اپنی زندگی میں کوئی بھی جنگ اتنی ظالمانہ اور غیر مساوی نہیں دیکھی. نماز کی مہلت دینا جنگ کے قانون میں نہیں. لشکر اسلام نے کوئی غلطی نہیں کی. وعدہ خلافی بھی جنگ کا قانون نہیں. جب سردار نے نماز کی مہلت دی تھی اس کا مطلب جنگ میں وقفہ، مطلب تیروں کو بھی ترکش میں رہنا ہے. نہ تم جنگی قانون اور حکمت عملی سے واقف ہو نہ میں ایک کاتب ہوں اور تم بھی. تم یقیناً چروائے ہو نا. وعدہ خلافی کو سب جانتے ہیں. سردار نے غلطی کی. یہ دین کے دشمن نماز کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ یہ ملعون لوگ ابن ملجم کی قوم ہے. عبادت میں وار کرنا ان کی عادت ہے. تمہاری آواز ابو شجاع تک پہنچ گئی تو وہ قیامت برپا کر دے گا. اپنی زبان سنبھال کر بولو. ملعون تم ہو نہ کہ خلیفہ کے سپاہی. میری قیامت تو اس طرف ہے. اپنے ایمان کی نصرت کے قابل نہیں تھا میں، جو مجھے قید کر لیا گیا. اللہ مجھے موت دے دے. یا اللہ مجھے موت دے دے. میں اپنے مولا کو بیار و مددگار نہیں دیکھ سکتا. اللہ کی تم سب لوگوں پر لعنت ہو جو مولا کی بے کسی کا تماشا دیکھ رہے ہیں. تمہاری لعنت تمہارے اپنے ہی ساتھیوں پر پلٹے گی. فکر مت کرو، ان سب کے ناموں کو مرنے والوں کی فہرست میں لکھوں گا. لعنت ہو تم پر. اللہ کی لعنت ہو تم پر اور میرے چچا زادوں پر جنہوں نے مجھے اپنا منہ بند رکھو. کیوں مار رہے ہو؟ اس نے ہمارا کیا بگاڑا ہے؟ اس کی زبان پر لان تان کا ورد ہے، نہیں سنا؟ امارا کو کہیں دیکھو تو اسے یہاں بھیج دینا. ابھی تک آپ تک خبر نہیں پہنچی؟ کیا ہوا؟ ان للہ و انا الیہ راجعون. کیا کہہ رہے ہو ابو عزیز؟ ظہر کے وقت مجھے خبر ملی. اسے کس نے میدان جنگ کی طرف بھیجا؟ اس کی لاش وہاں مٹی کے ٹیلے کے پیچھے سے ملی ہے. تمہیں لگتا ہے میں نے ابن زیاد کے جاسوس سے اونچی آواز میں بات کی ہے؟ میں نہیں جانتا. حسین کی طرفداری کا مقصد ہمیں آزمانا تھا، ایسا ہی ہے. امیر کے جاسوسوں کا طریقہ واردات کچھ بھی ہو سکتا ہے، سمجھے یا نہیں؟ اگر میں نے آواز اونچی کی یا تلخ بولا تو وساطت کیجیے گا. زیادہ مت سوچو، جاؤ اور اپنا کام انجام دو. بے خوفی سے حسین کا دفاع کرنا تمہیں کسی مشکل میں نہ ڈال دے. امارا کی موت کا صدمہ ہے،
बुरा आदमी नहीं था वो। सिक्कों की चमक ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। तुम ठीक तो हो? मैंने अमारा को आखिरी बार तुम्हारे साथ खैमे से बाहर जाते देखा था। जब तुम वापस आए तो बाजू पर खून का निशान था और दिल में इज़्तिराब। और अब अमारा की मौत की खबर मिली है। तुमने ये क्या किया कातिब आजम के फर्जंद? वो चिल्ला चिल्ला कर सबको बता रहा था। तुम्हें पहचान लिया? निशाने कातिब आजम देख लिया था। मेरी बात का यकीन करो, उसके कत्ल का इरादा नहीं रखता था, खामोश नहीं हो रहा था। खंजर निकाला और मुझ पर हमला कर दिया। मैं और क्या करता? अपने जुर्म का ढंढोरा मत पीटो। अम्मारा के कातिल की तलाश में है। नहीं जानता कहां फेंका है उसे। उसी टीले के पीछे जिस तरफ उसने इशारा किया था। मुझे यकीन है कि उनकी नजर में इस खैमे के सभी लोग मशकूक हैं। तो अब क्या करूं मैं? हो सके तो जंग की अफरा तफरी में ही यहां से भाग जाओ। फिर इब्ने सबीग? अगर यहां रुके तो ना तो सिक्के मां तक पहुंचेंगे और ना ही उसका फर्जंद। अगर मैं चला गया तो बाप की विरासत से हाथ धो बैठूंगा। निशाने कातिब आजम मुझे दे दो। तुम्हारी अमानत इब्ने सबीग से ले लूंगा। इस वक्त जान बचाना ज्यादा जरूरी है। कोई और राह हल सोचा है? अपनी जान बचाओ और अपनी मां के पास लौट जाओ। मेरे बाप की अमानत में खयानत न करना। अली की मोहब्बत का पहला दर्स ही अमानतदारी है। जो कुछ भी मैं इब्ने सबीग से लूंगा वो मेरे पास कातिब आजम की अमानत रहेगी। बेफिक्र होकर जाओ यहां से। कहां मिलोगे? जंग खत्म होने के 10 दिन के बाद शाम के दारुल खिलाफा में पहुंच जाना। वहां अबू नौमान को जानने वाले कम नहीं हैं। ऐसे क्यों देख रहे हो? पहले ही कम मुश्किलात नहीं हैं तुम्हारी। तुम्हारा यहां रहना तुम्हारी मुश्किलात में इजाफा कर सकता है। जाओ। अब क्या हुआ? अम्मारा के कत्ल से अब तक मुझ पर कोई नजर रखे हुए है। कौन है वो? मेरे ख्याल में उसने देखा है। किसकी बात कर रहे हो? खैमे के इर्द गिर्द घात लगाकर मुझ पर नजर रखे हुए है। मैं उसे नहीं जानता। कोई सिपाही है? हाँ, कोई सिपाही है। वहम तो नहीं है? मैंने सुना है कि जब कोई पहली बार किसी इंसान का खून बहाए तो उसे अजीबोगरीब लोग नजर आते हैं। कहीं ऐसा ही तो नहीं? इससे पहले भी उसे देखा है मैंने। मुझे यकीन है यहां से निकलूंगा तो वो मेरे पीछे आ जाएगा।
क्या करूं, रुक जाऊं या चला जाऊं मैं? क्या हुआ? उसने मुझे देख लिया। कोई काम ठीक से अंजाम दे सकते हो या नहीं? वो फरार होना चाहता है। किससे? अम्मारा की लाश मिलने की खबर उस तक पहुंच गई है। लाश मिल गई है क्या? किसी सिपाही को वहां से गुजरते हुए लाश मिली है। हानिया, आ रही हूँ। क्या अब भी नजर रखूं उस पे? मुझे ये जानना है कि वो कौन है और क्या चाहता है। ये जख्मियों का खैमा नहीं है। सरदार का हुक्म है। सरदार का हुक्म है या अबू शुजा का जज्बा खिदमत? ये जनाब इब्ने कर्जा है और ये लश्कर के सरदारों में से है। कहाँ है? वो कातिबों के खेमे में है। उसका जख्म बहुत गहरा है। वहां पर क्यों? अपना मुंह बंद रखो और जल्दी आओ। नमाजियों पर तीर बरसाने का हुक्म तुमने दिया था। कौन सी नमाज जिन लोगों को धोखा देने के लिए पड़ी? सरदार लश्कर कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। हुसैन का फरेब सिपाहियों को मुतजलजल कर रहा था। तुम्हारा नाम मारे जाने वालों में दर्ज है। उसका नाम लिखा है। बाइस शर्म है ये नाम। मेरा एक भाई था अमरो इब्ने कर्जा। बिल्कुल सीधा साधा इंसान था। वो हुसैन के फरेब में आकर उसका शहदाई हो गया और खलीफा के दुश्मन के लश्कर में शामिल हो गया। उनमें से एक जो हुसैन की नमाज की ढाल बने। मेरा चलाया हुआ तीर भी उसके जिस्म पर लगा। हुसैन हम भाइयों के दरमियान में आ गया। फरेब देकर उसको भी जहन्नमी बना दिया। मैदान में जा रहा हूं अबू नमान। जंग का दोबारा आगाज हुआ है। अब बनी हाशिम मैदान में उतरेंगे। प्यास लगी है। सब कुछ कलम बंद कर लेना। प्यासा हूं। मैं किसी से कहता हूं कि पानी ले आए। अबू नमान, मेरे भाई का नाम वहां से मिटा सकते हो? बैद है कि ये तुम्हारी शर्मिंदगी का बाइस बने। हमारा काम ये है कि हकीकत तहरीर करें, न कि मसले हल। छोड़ दो उसे। उसे पानी क्यों पिला रही हो? नहीं देख रहे कि वो कैदी है? कैदी है तो इतने जख्मों के बाद उसमें खून ही नहीं रहा। तुम्हारा उससे कोई सरोकार नहीं है। जनाब इब्ने कर्जा के जख्म से खून जारी है। पहले उन्हें देखो फिर वापस जाओ। अमीर ने सवार को अपने खेमे में बुलाया है। काश मुझे उसकी जान लेने देते और उसका सर मैं अमीर की खिदमत में ले जाता। जनाब अमीर ने उसे अमान दी है। खुदा की खातिर उसे ज़िबा कर दो।
मुमकिन है जंग की इस अफरा तफरी में कोई फरमान पूरा न किया जाए। मैं एक सिपाही हूं और आप जिहाद करने के लिए यहां पर आए। अफरा तफरी तो दूर की बात, सूरे इसराफील भी फूका जाए तब भी अमीर की नाफरमानी नहीं कर सकता। नजाकत से काम मत लो, तीर को खींचो। हुसैन के लश्कर में कोई तीरंदाज बचा है? कसूर इब्न सदीक का था। अगर वो गलती न करता तो मेरा ध्यान मैदान से न हटता और मेरे पहलू में तीर न लगता। अब मैं इस तीर की वजह से जख्मी पड़ा हूं। इब्ने सबीक कूफी, क्या पता वो हराम खोर कहां से आया था। वो चाहता था कि नमाज के बाद लश्कर के सरदारों पर हमला कर दे और लश्कर इस्लाम की ताकत को नुकसान पहुंचाए। कर पाया? इससे पहले कि वो अपने इस बातिल मंसूबे को शुरू करता, मैंने उसे मार डाला। ए लड़की, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?